वयस्कों तक की संपूर्ण चिकित्सा का पक्का वायदा करता है। वायदा जिस पर आप निश्चित तौर पर भरोसा कर सकते हैं। हम उत्तर भारत के सबसे बड़े चिकित्सा संस्थानों में से एक हैं, जहां आप मुश्किल से मुश्किल बीमारियों का सटीक डायग्नोसिस और इलाज पा सकते हैं। हमारी परंपरा है अपने मरीजों का पूर्ण सेवा भाव से इलाज करना। यहाँ इलाज में पूरी तरह पारदर्शिता रखी जाती है ताकि आप निश्चिंत रह सकें। यहाँ देश विदेश के शीर्ष संस्थानों से प्रशिक्षित कुशल और अनुभवी डॉक्टर्स आपकी सेवा के लिए 24 घंटे मौजूद हैं। गर्व से कह सकते हैं कि हम उत्तर भारत के सबसे बड़े हृदय चिकित्सा संस्थानों और राजस्थान की प्रमुख डायलिसिस इकाइयों में से एक हैं। लगभग 4.7 एकड़ के क्षेत्र में फैले नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जयपुर में 330 बेड्स हैं, जहां मरीजों का बेहतरीन इलाज किया जाता है। हम अति आधुनिक तकनीकों के इस्तेमाल से मरीजों को सर्वोत्तम सेवाएं देने में यकीन रखते हैं। हम 30 से अधिक विशेषताओं, हृदय रोग, अस्थि एवं जोड़ प्रत्यारोपण, मस्तिष्क एवं तंत्रिका रोग, पेट, आंत एवं लिवर रोग, गुर्दा एवं मूत्र रोग और कैंसर रोग में आपको उम्दा स्वास्थ्य सेवाएं देते हैं। उपलब्धियों को दर्ज करने लगे तो गर्व से कहने को हमारे पास बहुत कुछ है। नारायणा हेल्थ ग्रुप के पास 24 अस्पताल और 7 हार्ट सेंटर्स हैं, जो अपनी उत्कृष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति हासिल कर चुके हैं। हमें फिक्र है आपकी सेहत की। हमारा वायदा है आपको सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और इलाज देने का। हम नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, ताकि आप बने रहें सदा चुस्त, दुरुस्त और सेहत से भरपूर। थैंक यू सो मच। विकास सर, प्लीज अब स्टे विद अस। और मैं कमलेश शर्मा जी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप सर को प्लांट देकर उनका वेलकम करें। कम फॉरवर्ड सर। एक बार क्लैपिंग के साथ सर का वेलकम होना चाहिए आप सभी के बीच में। विकास शर्मा जी हमारे साथ। थैंक यू। और इसी कड़ी में हम स्वागत करना चाहेंगे डॉक्टर तेज प्रताप सिंह सर का। हमारे साथ स्टेज पर हैं डॉक्टर रोहित स्वामी सर, कंसल्टेंट मेडिकल ऑन्कोलॉजी, और डॉक्टर तेज प्रताप सिंह, कंसल्टेंट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी। एक बार सर के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। नेक्स्ट वन इज डॉक्टर पूनम गोयल। डॉक्टर रोहित स्वामी सर। डॉक्टर पूनम गोयल मैम, कंसल्टेंट रेडिएशन ऑन्कोलॉजी। और अब इसके बाद हमारे सेशन को मॉडरेट करने वाली डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर अंशु जैन मैम। अंशु मैम प्लीज वेलकम। और एक बार आप सबकी तरफ से इन सबके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि आप इस सेशन को मॉडरेट करने वाली हैं आप सभी के बीच में अंशु मैम। सो मैं अंशु मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप इस सेशन को मॉडरेट करें। और एक बार क्लैपिंग कम लग रही है, 100% वाली क्लैपिंग से एनर्जी मिलनी चाहिए। ओवर टू यू। नमस्कार, वेरी ब्राइट एंड हैप्पी आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आज मेरे सामने एक मिक्सचर ऑफ ऑडियंस बैठी है। बहुत सारे बच्चे हैं स्कूल के, मम्मी पापा की एज के लोग हैं, दादा दादी की एज के भी लोग हैं। तो मेरा संबोधन आप सभी लोगों के लिए रहेगा। पीढ़ी दर पीढ़ी हम लोग एक चीज़ सुनते आए हैं
एक तंदुरुस्ती हजार नियामत, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। बहुत सारे लोग इसको जानते हैं, बहुत सारे लोग इसको मानते भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसको अपने जीवन में उतारते हैं। एक्चुअली अस्वस्थ दिनचर्या, मिलावटी खान पान और बिगड़ी हुई आबो हवा बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। कैंसर भी उनमें से एक है। आज अपनी नारायणा की टीम के साथ हम जानेंगे कि कैंसर के कारण क्या हैं, उनके लक्षण क्या हैं, उनका ट्रीटमेंट के मॉडलिटीज़ क्या हैं और उनके आउटकम क्या हैं। तो पूरी टीम का मैं स्वागत करती हूँ। आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत ज्ञानवर्धक रहेगा। सो डॉक्टर रोहित, वेलकम टू यू। आप मुझे सबसे पहले ये बताएंगे कि हमारे बच्चे लोग भी हैं और ये सभी जानना चाहेंगे कि क्या अनियमित दिनचर्या, अस्वास्थ्यकर दिनचर्या कैंसर को रोग को जन्म दे सकती है? जी डेफिनेटली। अनियमित दिनचर्या और हमारा अनियमित खान पान, जो कि आजकल फास्ट फूड की तरफ जाना, वेट जो है काफ़ी ज़्यादा हो जाना, एक्सरसाइज काफ़ी कम हो जानी, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, जो हम सेडेंट्री लाइफस्टाइल की तरफ जा रहे हैं, उससे ब्रेस्ट कैंसर, कोलोन कैंसर के रिस्क काफ़ी बढ़ते हैं। इसी तरीके से अगर खाने पीने की बात करें, वेजिटेबल और फ्रूट्स का इंटेक अगर कम हो और हमारा जो है रिफाइंड फूड का इंटेक ज़्यादा हो, जैसे कि फास्ट फूड, जंक फूड, और नॉन वेजिटेरियंस के अंदर अगर रेड मीट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो कोलोन कार्सिनोमा के चांसेस होने के काफ़ी बढ़ जाते हैं। इसी तरीके से बच्चों के लिए ये कहा जाता है कि एटलीस्ट 7 दिन में से 6 दिन 1 घंटा रिगरस एक्सरसाइज करें, वेट को मेंटेन करें। और इसी तरीके से बड़े लोग जो हैं, जो वयस्क हैं, वो भी एक दिन के अंदर कम से कम 45 मिनट से 1 घंटा एक्सरसाइज करने की कोशिश करें। 7 में से 5 दिन करें तो दैट इज़ ऑल्सो सफिशिएंट। तो ये तो लाइफस्टाइल है। इसके अलावा एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जो सबसे बड़ी चीज़ है और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है से नो टू टोबैको। टोबैको चाहे च्यूइंग फॉर्म में हो, चाहे स्मोकिंग फॉर्म में हो। अगर हम तंबाकू से दूर होते हैं तो हमारे शरीर में होने वाले कैंसर्स में से 30% कैंसर से हम दूर हो जाते हैं, क्योंकि तंबाकू अकेली एक ऐसी चीज़ है जो हमारे शरीर में 4 अलग अलग डिफरेंट टाइप के कैंसर कर सकती है। इसी के साथ में अगर एक्सेस ऑफ अल्कोहल यूज़ अगर हम कम करते हैं तो भी बड़ी आंत का कैंसर और लिवर कैंसर से हम बच सकते हैं। और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की एक चीज़ और बोलूँगा, अगर हम 40-45 साल की उम्र के बाद कैंसर स्क्रीनिंग प्रोग्राम, जो कि केवल 4 प्रोग्राम है, जो हमें 4 तरह के कैंसर से बचाता है, जिसके अंदर कोलोन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल कैंसर और लंग कैंसर। अगर हम 40 से 45 साल बाद हर 2 से 3 साल के बाद कुछ कैंसर स्क्रीनिंग के टेस्ट कराते हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलते हैं, तो ये 4 मोस्ट कॉमन कैंसर जो हैं, इनसे हम बच सकते हैं। डॉक्टर रोहित, वैसे तो दिन प्रतिदिन कैंसर के नए नए मामले सामने आते जा रहे हैं, पर इंडिया में कॉमनेस्ट कैंसर, या कह दें कि अभी जो बढ़ते जा रहे हैं, वो कैंसर्स कौन से हैं और उनके लक्षण क्या क्या हैं? देखिए, इंडिया में अभी भी मोस्ट कॉमन कैंसर तंबाकू एसोसिएटेड कैंसर है, हेड एंड नेक का कैंसर, गर्दन के ऊपर वाले पार्ट का कैंसर। इसमें गाल का कैंसर, जीभ का कैंसर, थ्रोट का कैंसर, और हमारा जो ट्रकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है, इसके कैंसर सबसे ज़्यादा कॉमन है। और इसके बाद सेकंड नंबर में कॉमन है फेफड़ों का कैंसर, वो भी तंबाकू रिलेटेड ही है। थर्ड जो कॉमन कैंसर है वो ब्रेस्ट कैंसर है, जो महिलाओं के अंदर ज़्यादा कॉमन होता है एज़ कम्पेयर टू मेल। और फोर्थ जो कॉमन कैंसर है वो है हमारी बड़ी आंत का कैंसर। और जो कॉज है सबसे ज़्यादा वो है, एक तो तंबाकू का यूज़। वेस्टर्न कंट्रीज़ में आज तंबाकू का यूज़ बहुत कम हो गया है, बट इंडिया में ये कंटिन्यूसली प्रिवलेंस तंबाकू यूज़ की बढ़ती ही जा रही है। अभी भी यूथ जो है इस चीज़ की तरफ अट्रैक्टेड हो रहा है। इसके अलावा जो है बढ़ता हुआ पॉल्यूशन, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या फिर हमारा वाटर पॉल्यूशन, फूड के अंदर एडल्ट्रेशन, ये सारे भी रीज़न है जिससे इंडिया के अंदर कैंसर इंसिडेंसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। इसके लक्षण क्या हैं डॉक्टर साहब? देखिए, कैंसर के लक्षण डिपेंड करते हैं कि शरीर के कौन से हिस्से का कैंसर है। अगर माउथ का कैंसर है, हमारे जिसे बक्कल म्यूकोसा कहते हैं, तो हमारे गाल में अंदर की तरफ पे ऐसे अल्सर होना जो हील ही नहीं हो रहे, महीने भर तक हील नहीं हुए, 2 महीने तक हील नहीं हुए, उनसे ब्लीडिंग होना। हमारे जीभ जो है उसके अंदर जलन होना, जीभ के ऊपर कोई अल्सर हो जाना, हमारी आवाज़ बदल जाना, बोलते हुए जो है हमारी आवाज़ बैठ जाना, खाना निगलने में दिक्कत होने लगना, सांस लेने में दिक्कत होने लगना, ये सारे हेड एंड नेक कैंसर के लक्षण हैं। सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर जैसे कि लंग कैंसर है तो खांसी आना, सांस फूलना, खांसी के अंदर बलगम में ब्लड आना, ये सारे फेफड़ों के कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। एडवांस स्टेज में चेस्ट पेन भी हो सकता है इसमें।
जो थर्ड कॉमन कैंसर ब्रेस्ट कैंसर है, उसके अंदर ब्रेस्ट के अंदर गांठें हो जाना, दोनों ब्रेस्ट की साइज़ अलग अलग हो जाना, निप्पल से स्त्राव होना जिसमें ब्लडी डिस्चार्ज हो सकता है या फिर बदबूदार डिस्चार्ज हो सकता है। जो निप्पल होती है उसका अंदर की तरफ इन्वर्ट हो जाना, जिसे इन्वर्जन ऑफ निप्पल बोलते हैं, अंदर की तरफ चले जाना। जो ब्रेस्ट है वो हार्ड और फिक्स हो जाना, कांखों के अंदर स्वेलिंग आ जाना, ये ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण है। और जो फोर्थ मोस्ट कॉमन कैंसर है बड़ी आंत का कैंसर, उसके सिम्टम्स में इनिशियली जो है हमारी बाउल हैबिट चेंज हो जाती है। नॉर्मल टाइम पे मोशन नहीं आना, मोशन जो है बहुत ही ज़्यादा पतला आना या फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाना, और ऐसा लंबे टाइम तक चलना, और उसके बाद धीरे धीरे पेट में दर्द भी होना शुरू होना जो कि कॉलिकी पेन होता है, आएगा जाएगा, और उसके बाद फिर पेट में कांस्टेंट पेन रहना। ये जैसे जैसे कॉलोन कैंसर या हम कहें बड़ी आंत का कैंसर बढ़ता है, ये सारे सिम्टम एग्रेवेट होते जाते हैं। थैंक यू डॉक्टर रोहित। लक्षणों के बारे में, कारणों के बारे में हमने बात की। अब इससे रिलेटेड हम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपी किस तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट में लाभदायक है? देखिए, किसी भी कैंसर का ट्रीटमेंट प्लान करने से पहले हमें उसकी स्टेजिंग करनी होती है। पहले हमें ये स्टेज करना होता है कि वो कैंसर कौन से स्टेज का है। जनरली स्टेज 1 से स्टेज 3 के कैंसर पूरी तरह से सही हो जाते हैं। उनकी परसेंटेज होती है कौन से ऑर्गन का कौन से स्टेज का कैंसर है, वो सही होने की परसेंटेज होती है, जिसे हम कहते हैं 5 ईयर सर्वाइवल, कि वो पेशेंट 5 साल में उससे आगे जाने के उसके कितने % चांसेस हैं। जब ये स्टेजिंग पूरी हो जाती है, उसके बाद एक ट्रीटमेंट प्लान बनता है। ट्रीटमेंट में सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, ये तीनों के तीनों ट्रीटमेंट के प्लान होते हैं, जिसे हम कहते हैं मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट। इसके अलावा ये भी देखा जाता है कि पेशेंट जो है उसकी हेल्थ कैसी है, उसकी एज कैसी है, उसकी कोमोबिटी